आज के करंट अफेयर आज की 3 तारीख है 2/3/2026। ठीक। सबसे पहली न्यूज़ आज की इम्पोर्टेंट है, ईरान पर अमेरिका इजराइल का हमला। अच्छा, हमला हुआ क्यों? ईरान ने पहले ऑपरेशन टू प्रॉमिस 4 के तहत इजराइल और खाड़ी के पड़ोसी देशों पर हमले किए। खाड़ी के पड़ोसी देश कैसे? जो ओमान हुआ, सऊदी अरब हुआ, यूएई हुआ, इन पर हमले करे। जो ये हमले अधिकांश थे किन स्थानों को हुए? जहाँ पर अमेरिका के मिलिट्री बेस थे। ठीक है, यहाँ पे ये हमले किए गए। तो इसकी जवाबी कार्रवाई करते हुए यूएस से इजराइल ने ईरान पर हमला करा। हमले में ईरान के जो सर्वोच्च नेता यानी कि सुप्रीम लीडर जो है अयतुल्ला अली खोमनाई की मृत्यु हो गई। ठीक, यूएस ने इस ऑपरेशन को दिया एपिक क्यूरी नाम दिया। ठीक, अब इतिहास क्या कहता है? इजराइल, अमेरिका और ईरान का। ठीक, इतिहास कहता है 1979 से पहले इजराइल और ईरान रणनीतिक सहयोगी थे। रणनीतिक सहयोगी मतलब कि इनमें आपस में पार्टनरशिप होती थी। ठीक, फिर 1979 में इस्लामिक क्रांति हुई ईरान में। ठीक, इस्लामिक क्रांति का जो वहाँ के शासक थे यानी कि शाह और वर्षित आयतुल्ला। आयतुल्ला क्या कौन थे? इस्लाम के लीडर थे। ठीक, इनके बीच में घिरायुद्ध टाइप हुआ। ठीक, तो इसमें कौन जीता? इसमें अयतुल्ला खुमैनी की पार्टी जीती। ठीक, तो इजराइल से भी जब इस्लामिक क्रांति पूर्ण रूप से सफल होगी ईरान में, तो इजराइल से भी संबंध खराब हो। क्यों? क्योंकि इजराइल क्या है कि यहूदी देश है। ये तो यहूदियों और मुस्लिमों के आपस में लड़ाई रही है, बहुत पुरानी बात रही है, ये बरसों से लड़ते आ रहे हैं आपस में। तो इस्लामी क्रांति से पहले इजराइल और ईरान के संबंध बहुत अच्छे थे, लेकिन जो आयतुल्ला के नेतृत्व में जो इस्लामिक क्रांति हुई उससे क्या हुआ? इजराइल और ईरान के संबंध खराब हो गए। ठीक, तो इजराइल ने जब कहा तो क्या कहा? यूएसए को तो कहा बड़ा शैतान, इजराइल को कहा छोटा शैतान। ठीक, तो उसके बाद से क्या हुआ? वहाँ पे इस्लामिक क्रांति हुई। ठीक, तो 2000 के करीब ईरान का परमाणु भांडाफोड़ हुआ, यानी कि ईरान गुपचुप तरीके से परमाणु बम का निर्माण कर रहा था। अब कर रहा था या नहीं कर रहा था, इसमें भी संदेह है। कभी कोई कहता, कोई देश मीटिंग बैठी, किसी ने कहा कि कर रहा था, नहीं कर रहा था, किसी के पास भी पर्याप्त सबूत नहीं थे। लेकिन 2000 में ईरान पर आरोप लगा कि वह गुपचुप तरीके से परमाणु बम बना रहा है। ठीक, तो यहाँ से क्या हुआ? ईरान को संदेह के निगाह से देखा गया। ठीक, अच्छा, जहाँ पर इजराइल की बात आएगी वहाँ पर अमेरिका की बात आएगी। खाड़ी देश में अमेरिका ने इजराइल को अपना प्रतिनिधित्व घोषित कर रखा है। ठीक, तो उसके बाद क्या हुआ? ईरान ने क्या करा? धीरे धीरे क्षेत्र विस्तार करा। क्षेत्र विस्तार यानी कि अपनी बाउंड्री को बढ़ाया। ठीक, इराक में सद्दाम हुसैन को अमेरिका के नेतृत्व में सत्ता से हटा दिया था, यानी कि अमेरिका का नेतृत्व करके इराक का जो सुप्रीम लीडर था सद्दाम हुसैन, उसे हटा दिया। ठीक, तो वहाँ पे क्या होगा? वहाँ पे जो शक्ति है, पावर है, उस खाड़ी देश में क्या होगा? शून्य पैदा हो गया, शक्ति का लेगा। ठीक, तो इससे क्या करा? तो ईरान ने इस शून्यता का फायदा उठाते हुए एक विरोधी धुरी का निर्माण करा। विरोधी धुरी का कैसे? कि उसने लेबनान में तो हिजबुल्ला नामक एक संगठन बनाया और गाजा में हमास नाम का संगठन बनाया। ठीक, तो इन दोनों संगठनों का नेतृत्व किसने करा? बैकडोर से ईरान ने करा। ठीक, तो ये क्या करते हैं? ये ग्रुप है, मिलिट्री ग्रुप हैं, तो ये हमला करते हैं इजराइल पे, समय समय पर हमला करते हैं। अभी तुमने पीछे देखा होगा कि फिलीपींस और इजराइल की लड़ाई हुई बहुत ज़्यादा। तो 2024 में लेबनान और हिजबुल्ला के जो टॉप लीडर थे उनको इजराइल ने मार गिराया। ठीक, अब जब युद्ध है, युद्ध का प्रभाव क्या पड़ेगा दुनिया पर? वैश्विक ऊर्जा को खतरा। ठीक, वैश्विक तेल की आपूर्ति में बाधा, सोने और चांदी की कीमत में उछाल। तो खाड़ी देशों में तेल ज़्यादा मिलता है। ठीक, तो जब वहीं डिसबैलेंस हो जाएगी पावरें, तो तेल ऑटोमेटिकली महंगा हो जाएगा। अच्छा, भारत पर इसके क्या प्रभाव पड़ेंगे? भारत पर इसके प्रभाव पड़ेंगे ऊर्जा सुरक्षा और अर्थव्यवस्था। भारत अपने तेल का 80 से 85% किस पर निर्भर है? निर्यात पर। निर्यात में किस में? खाड़ी देशों पर निर्भर है। ठीक, एलपीजी और एलएनजी का 60% आयात किससे करता है? जलडमरू। जलडमरू एक समुद्र दो के रास्ता है, वहाँ से ये करता है
तेल मंगवाता है भारत। ठीक, 90 लाख जो प्रवासी भारतीय वो खाड़ी देशों में निवास करते हैं। अभी तुमने देखा है कि अयतुल्ला खुमैनी की मौत के बाद ईरान ने खाड़ी देशों पर हमला करा, जैसे कि यूएई पे हमला कर दिया, सऊदी अरब पर कर दिया। ठीक, तो ये समय के साथ साथ चीज़ें चलती चलेंगी। अभी युद्ध और लंबा चलेगा। क्यों? क्योंकि उनके सुप्रीम लीडर को मार गिराया किसने? अमेरिका ने। अच्छा, सारा झगड़ा किसका है? सारा झगड़ा तेल का है। ठीक, अगर देशों की भी जात होती, ठीक, तो जो अमेरिका है उसकी जात होती तेली। ठीक, तो आज ये हमने पढ़ लिया दोबारा। ठीक, अब मैं दूसरे टॉपिक पे जाएंगे। अच्छा, दूसरा टॉपिक क्या है? मिसाइल प्रणाली। ठीक, जब से युद्ध चले हैं, ठीक, अब युद्ध कैसे हैं? अब सैनिक युद्ध नहीं होते, यानी कि थल सेना वाली युद्ध तो बहुत ही कम हुए, आमने सामने की बैटल बहुत ही रेयर मिलेगी। ठीक, अब क्या होएगा? अब मिसाइलों के द्वारा युद्ध लड़ा जाएगा। ठीक, अभी तुमने देखा होगा कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत एक भी सैनिक नहीं खोया। किस वजह से क्यों नहीं खोया? क्यों? क्योंकि भारत के पास एक अच्छा मिसाइल सिस्टम था। मिसाइल के माध्यम से ही पाकिस्तान में बमबारी करी गई। ऐसे ही आज हम पहली बात करेंगे कि मिसाइलें रक्षा प्रणाली क्या होती है। मिसाइल की तो किसी और दिन बात करेंगे, लेकिन हम मिसाइल रक्षा प्रणाली की बात करेंगे कि किसी देश ने अगर मिसाइल छोड़ दी हमारे देश पर, तो उसे हम कैसे बचा पाएंगे। जब से इजराइल, ईरान और अमेरिका के बीच में युद्ध छिड़ा है, तब से रक्षा प्रणाली को लेकर बहुत चर्चा हो रही है। ठीक, हम मिसाइलों की बात बाद में करेंगे, पहले हम बात करेंगे रक्षा प्रणाली की। ठीक, रक्षा प्रणाली क्या होती है? पहले मोटा मोटा समझते हैं रक्षा प्रणाली क्या है। अगर किसी देश ने किसी देश के ऊपर मिसाइल छोड़ी, तो उस मिसाइल को नष्ट करने के सिस्टम को हम रक्षा प्रणाली कहते हैं। ठीक, अच्छा, रक्षा प्रणाली को समझने के लिए हमें पहले एक डायग्राम देखना पड़ेगा। वो डायग्राम कहाँ पर है? ये रहा वो डायग्राम। ठीक, इसमें क्या होगा? पहले आप ये सिस्टम देखो, शायद जूम होएगा। एक बस टाइप होएगी। ठीक, उस बस पे क्या होगा? उस बस पे एक रडार लगा रहेगा। वो रडार ऐसे घूमता रहेगा। ठीक, वो देखता रहेगा कि मिसाइल कहाँ से आ रही है। ठीक, फिर दूसरा क्या होएगा? एक दूसरा सिस्टम लगेगा। उसमें क्या होएगा? वो देख के ये पता लगाएगा कि मिसाइल कहाँ से आ रही है, उसे सिग्नल प्रोवाइड कराएगा। ये मिसाइल चली जाएगी, उस मिसाइल यहाँ से एक मिसाइल लॉन्च हो जाएगी, उस मिसाइल को मारने। ठीक, तो ये हवा में ही मिसाइल को मार देती है। तो इसे बोलते हैं, ये वैसे DRDO ने बनाया था। हमारा जो है उसे एक DRDO ने रक्षा कवच नाम से ही बनाया। वो सिस्टम सबका एक जैसा सही रहेगा। एक व्हीकल होएगा, उस व्हीकल में क्या रहेंगे? सेंसर्स लगे रहेंगे। वो आने वाली मिसाइल को देखेगी और वो उस मिसाइल, अब एक व्हीकल से मिसाइल लॉन्च कर दी जाएगी, तो वो लॉन्च इस हिसाब से कर जाएगी ताकि वो आने वाली मिसाइल को नष्ट कर दे। ठीक, अब हम इसके मेन पार्ट्स पढ़ लेते क्या है। अच्छा, रक्षा प्रणाली क्या है? शत्रु मिसाइलों का पता लगाना। ठीक, इसके मुख्य पार्ट क्या क्या है? एक तो सेंसर है। सेंसर क्या है? उपग्रह यानी कि पृथ्वी की कक्षा में उपग्रह स्थापित करे जाएंगे। ठीक, और रडार आधारित निगरानी तंत्र। रडार, अच्छा, जो यहाँ पे हमने पढ़ा ये तो है रडार आधारित, कि ये रडार से पता लगा लेगी कि कहाँ पे हमारे रेंज में कहाँ मिसाइल घुस रही है। ठीक, अब उपग्रह आधारित क्या होगा? उपग्रह आधारित ऐसा होगा कि ऊपर से पता लगेगा कि मिसाइल अटैक होने वाला है, फिर ये मिसाइल तुरंत छोड़ देंगे यहाँ से। ठीक है। ठीक, अब कमांड सेंटर्स क्या? कमांड सेंटर क्या? कंप्यूटर का उपयोग करके सेंसर डेटा का प्रयोग करा जाता है। ठीक, और इंटरसेप्ट्स क्या? यानी कि कंप्यूटर के माध्यम से पता लगाएंगे कहाँ पे मिसाइल आ रही है, कहाँ पे जा रही है, उन्हें डिटेक्ट कर लेंगे। ठीक, इंटरसेप्ट क्या? इंटरसेप्ट जो रियल मिसाइल होएंगी वो लॉन्च हो जाएंगी, और वो लॉन्च के बाद क्या करेगी? उस मिसाइल को नष्ट कर देगी, जो मिसाइल हमारी तरफ आ रही है। अब जो दुनिया के महत्वपूर्ण रक्षा प्रणाली सिस्टम उनकी बात कर लेते हैं। पहले हम अमेरिका की बात कर लेते हैं। अमेरिका के पास है टाडा। ठीक, टाडा क्या है? हिट टू किल, यानी कि हिट करो तुरंत मार दो। ठीक, ये जो मिसाइल है ये बहुत ऊंचाई पे ही मिसाइल को नष्ट कर देती है। ठीक, दूसरा है पैट्रियट मिसाइल सिस्टम। इसमें क्या है? बुनियादी ढांचे की सुरक्षा के लिए। बुनियादी ढांचा क्या होगा?
जैसे कि हमारे यहाँ पर संसद है जो एक बुनियादी ढांचा है, जैसे कि हमारे यहाँ पर कोई बांध है वो एक बुनियादी ढांचा है, तो उनकी सुरक्षा के लिए ये मिसाइल लगा दी गई। ठीक, दूसरी रक्षा प्रणाली का नाम है SM-3 SM-4। ये क्या है, समुद्र आधारित, यानी कि समुद्र की सीमाओं की रक्षा करती है और समुद्र से ये लॉन्च होती है। ठीक, अच्छा, इजराइल के पास दुनिया के सबसे अच्छी रक्षा प्रणाली है, मिसाइल रक्षा प्रणाली। ठीक, क्यों? क्योंकि इजराइल की जो लोकेशन है वो एक ऐसा देश है, ठीक, और वो चारों तरफ से दुश्मन देशों से घिरा हुआ है। ठीक, इजराइल लैंडलॉक कंट्री है, शायद लैंडलॉक भी ना हो, अभी मेरे ध्यान नहीं आ रहा। ठीक, तो क्या पर इतना ये महत्वपूर्ण बात है कि चारों तरफ से इससे घिरी पड़ी है। ठीक, तो जब मैंने अभी पीछे बताया कि हमास ने इजराइल पे मिसाइलें छोड़ दी बहुत ज़्यादा मात्रा में, तो जो उनके ये रक्षा सिस्टम थे, जैसे आयरन डोम हुआ, एरो 2 हुआ, एरो 3 हुआ, इन्होंने बहुत ही कम मिसाइल ज़मीन से टकराने दी, वे मिसाइल हवाई मार दी। ठीक, तो एरो सिस्टम 2 और एरो सिस्टम 3 का जो लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल की रक्षा प्रणाली, जो लंबी दूरी की मिसाइल से भारत की अग्नि 3 है, अग्नि 4 है, ये लंबी दूरी की बैलिस्टिक में 3-4 हज़ार किलोमीटर की दूरी तय कर देती है ये। ठीक, तो उन्हें मार देती है ये एरो 2 एरो 3। अच्छा, एक आयरन डोम क्या है, छोटी दूरी की रक्षा प्रणाली, छोटी दूरी से जो मिसाइल आ रही है उसे छोटी दूरी में मार देगी। ठीक, अच्छा, भारत के पास भी मिसाइल रक्षा प्रणाली सिस्टम है। क्यों है? क्योंकि भारत से पाकिस्तान हमेशा ही लड़ता रहा। अभी तुमने देखा ऑपरेशन सिंदूर में बहुत सारी मिसाइल भारत की तरफ दागी गई। तो जो S-400 जो हमने किससे लिया, रूस से खरीदा, इसने क्या करा, इसने बहुत ही कम मिसाइल भारत से टकराने दी। ठीक, मतलब भारत की मुख्य भूमि से टकराने। तो एक जो कैसा है, जो 400 किलोमीटर की दूरी तक का भी लक्ष्य भेद कर सकती है ये। ठीक, फिर एक है BMD। ये क्या है, BMD संदेशन यानी मेड इन इंडिया है। ठीक, ये दो टाइप के, एक तो पैड होगा, एक ऐड होगा। पैड क्या होगा, वायुमंडल के बाहर, यानी कि इन एटमॉस्फेयर से बाहर ही मार देगी। दूसरा क्या है, एटमॉस्फेयर के अंदर ही मार देगी। ठीक, एक है बराक 8। बराक 8 हमने किसकी सहायता से बनाई, बराक 8 हमने बनाई इजराइल की सहायता से। ये क्या है, नौसेना और थल सेना के लिए काम करती है। ठीक, ये टॉपिक यहीं खत्म हुआ। अब तीसरा मेन टॉपिक क्या है आज के करंट अफेयर में, तीसरा मेन टॉपिक है कि भारत ने बोत्सवाना से चीते लिए। कितने, 9 चीते लिए। ठीक, बस इसमें थोड़ा बहुत ही पढ़ लो। एक प्रोजेक्ट टाइगर शुरू करा भारत ने 2022 में। इसमें जो भारत में जो चीते की आबादी थी उसे पुनः स्थापित करने पर जोर दिया जा रहा है। 1952 से पहले भारत में चीते की संख्या पाई जाती थी, लेकिन क्या हुआ, अवैध शिकार के कारण चीते विलुप्त हो गए। विलुप्त यानी कि खत्म हो गए। ठीक, आज के करंट अफेयर इतने नहीं है। मुझे पता है कल के करंट अफेयर में क्वालिटी अच्छी नहीं रही, मैं धीरे धीरे कर रहा हूँ। ठीक, आप लोगों की सहयोग की ज़रूरत है। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।